Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11. So class 11 chapter 9 is there sequences and series and exercise 9.2. जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किए थे, सो आज करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8. सो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज देयर क्वेश्चन नंबर 8. So let's go on question number 8 and question number 8 में दे रखा है if the sum of n terms of an AP is Pn plus Qn square where P and Q are constant find the common difference. देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक सीरीज है, AP सीरीज है, ठीक है. तो AP सीरीज की कितनी टर्म्स है, n टर्म्स दे रखी है. n टर्म्स का जो सम है वो कितना है, ये दे रखा है. आपको पता है क्या दे रखा है, AP सीरीज दे रखी है एंड AP सीरीज की n टर्म्स का सम कितना दे रखा है, ये दे रखा है. फिर नेक्स्ट हमसे बोला गया कि यहाँ पे जहाँ पे P और जो Q है वो कांस्टेंट है एंड देन हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है. बहुत ही देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें दे क्या रखा है, ठीक है. हमें क्या दे रखा है, सो हमें दे रखा है इफ द सम ऑफ सम दे रखा है, ठीक है. सो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये होता है सम का फॉर्मूला, ठीक है. सम ऑफ यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ एन एट टर्म, ये होता है एन एट टर्म का सम का फॉर्मूला, ठीक है. सम ऑफ एन एट टर्म. अब हमें क्या दे रखा है, हमें एन टर्म्स का सम ये दे रखा है पी एन प्लस वेयर एस एन इक्वल्स टू में क्या दे रखा है, देखो सम का फॉर्मूला तो ये होता है ना, और हमें सम तो दे रखा है ना. देखो हमें क्वेश्चन में एपी सीरीज का जो सम है वो इतना दे रखा है, तो सम को किससे डिनोट करते हैं, एस एन से, ठीक है. तो एस एन तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर. ओके, एक बार फिर से बता रही हूँ. देखो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है, ठीक है. हमें दे रखा है कि हमारे पास एक सीरीज है जिसमें एन टर्म्स है, एन टर्म्स की सीरीज का जो सम दे रखा है वो ये दे रखा है. तो जो फॉर्मूला होता है ना सम ऑफ एन टर्म्स, वो ये होता है, सम ऑफ एन टर्म्स इतना होता है, ठीक है. अब हमें तो दे रखा है, हमें सम तो दे रखा है ना एन टर्म्स का, एस एन हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर. ओके, सो हम क्या करेंगे, एस एन की जगह क्या लगा देंगे, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर इक्वल्स टू एन अपॉन टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है. ये हमने पुट कर लिया. अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है. कॉमन डिफरेंस का मतलब डी हमें करना है फाइंड. ओके, बहुत सिंपल है. हम क्या करेंगे, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर बिल्कुल सेम 1 अप, और ये है एन अपॉन टू स्क्वायर से ही रहने दो, 2a प्लस एन इंटू डी मल्टीप्लाई कर लो एन डी माइनस डी, ठीक है. फिर नेक्स्ट देखो सॉल्व करो, ये हो जाएगा पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर इक्वल्स टू एन अपॉन, एक काम करो इसकी एन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, ठीक है, 1 अपॉन टू ऐसे ही बिल्कुल, और एन के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2an प्लस एन इंटू एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, ठीक है. अब हमने देखो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 इधर ले जाएंगे, 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2pn प्लस 2qn स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास 2an प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, ठीक है. ये हमारे पास बचा. अब देखो हम फिर इसके अंदर से क्या चीज़ ले लेंगे, इसमें डी वाले कॉमन ले लेंगे, ठीक है. क्या करेंगे, वो डी वाले डी वाले कॉमन ले लेंगे. जैसे कि है 2pn प्लस 2qn स्क्वायर इक्वल्स टू 2an, तो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है. फिर नेक्स्ट यहाँ से हम डी कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, जब डी कॉमन ले लेंगे तो एन स्क्वायर माइनस एन बच जाएगा, ठीक है. क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस एन. बट देखो आप एक काम करो, यहाँ से एन कॉमन मत, ये कॉमन मत लो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ, इन दोनों का, ठीक है. तो यहाँ से 2an माइनस एन डी प्लस एन स्क्वायर डी ऐसे ही रहेगा, ठीक है. अब देखो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से ले लो एन कॉमन, जब एन कॉमन ले लोगे तो बचेगा 2a माइनस डी और प्लस एन स्क्वायर डी ऐसे ही रहेगा, और इधर हो जाएगा 2pn प्लस 2qn स्क्वायर इक्वल्स टू, इसके इक्वल में ये आ गया. अब देखो आपको कंपेयर करनी है, ऑन कंपेयरिंग. अब हम कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हो, कंपेयर करेंगे तो एन वाले एन की इससे कंपेयर देखो किससे होगी, एन का मल्टीपल क्या है 2p, ठीक है. तो एन की मल्टीपल की कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है. किसके कर रहे हैं, एन के मल्टीपल की. तो एन का मल्टीपल क्या है 2p, इधर क्या है एन का मल्टीपल 2a माइनस डी, ठीक है. ये है हमारे पास. फिर नेक्स्ट देखो, फिर हम किसकी कंपेयर करेंगे, फिर एन स्क्वायर के मल्टीपल की कंपेयर कर दो. एन स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 2q, और इधर क्या है एन स्क्वायर का मल्टीपल डी.
ठीक है, तो इधर से हमारी डी की वैल्यू क्या निकल गई 2q, डी क्या आ गया 2q, ठीक है, और डी आ गया 2q। तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें तो कॉमन डिफरेंस ही निकालना था ना, हमें डी की वैल्यू निकालनी थी, तो सिंपल से डी आ गया, डी क्या आ गया 2q आ गया, ठीक है, डी क्या आ जाएगा 2q आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू 2q, यही है हमारा कॉमन डिफरेंस, यही है हमारा फाइनली आंसर। So now next question is question number 9. So let's read question number 9 को रीड करते हैं, then we will see what is in question number 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n + 4 रेशियो 9n + 6। देखो क्या दे रखा हमें, एपी की दो सीरीज दे रखी है, ठीक है, हमें दो सीरीज दे रखी है एपी, दो एपी सीरीज दे रखी है, और उसमें बोला गया है कि सम ऑफ n टर्म्स, जिसमें दोनों सीरीज में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स का सम कितना दे रखा है, यानी कि दो सीरीज दे रखी हैं, एक ये है और एक ये है, उन दोनों की सीरीज का जो सम है वो क्या है, ये दे रखा है हमें। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म्स, हमें क्या निकाला, हमें रेशियो निकाला उनकी 18 टर्म्स का। आप समझ रहे हो, देखो क्या दे रखा है, हमें दो सीरीज दे रखी हैं, दो एपी सीरीज दे रखी हैं, ठीक है। देखो हम ऐसा कर लेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट एपी सीरीज है वो इस टाइप से दे रखी है, A1, A2, A3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से हमारे पास क्या है, एक एपी सीरीज है, ठीक है। फिर दूसरी हमारे पास क्या है, दूसरी हमारे पास A2, देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर जैसे कि हमने A1 लिया है फर्स्ट, तो इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं, इसमें पहले A2 ले लो, A2, A3, A4 इस टाइप से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दूसरी एपी सीरीज है। आप समझ रहे हो ना क्या दे रखा है, हमें दो एपी सीरीज दे रखी है, ठीक है, हमने तो थोड़ा सा डिफरेंस कर लेना है हमें। एक में हमने इसका जो फर्स्ट टर्म ले ली A1 ले ली, एक की A2 ले ली, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। अब हमसे बोला है सम ऑफ दोनों, मतलब पहली जो दे रखा है हमें सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स। तो देखो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ n टर्म्स, क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास n टर्म्स की सम का फॉर्मूला, Sn = n/2 इंटू में 2a + n - 1 इंटू डी, ये होता है सम का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। अब हम इस वाली सीरीज के लिए लगा लेते हैं, ठीक है, इस वाली सीरीज के लिए, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट सीरीज है, तो इसका सम क्या होगा, ठीक है। तो बस सिंपल से Sn = n, हमें नहीं, हम बिल्कुल n/2 आ जाएगा, और यहाँ पे ना A1, यहाँ पे ना A1 लगा लेना, ठीक है, A1 लिख लेंगे हम, n - 1 इंटू डी। अब हमने यहाँ पे A1 क्यों लगाई, इसकी इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या आती है A1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट अब इसके लिए देख लेते हैं, इसके लिए क्या होगा सम, ठीक है, फॉर सेकंड एपी सीरीज। अब सेकंड के लिए देख लेते हैं, तो सेकंड में हम क्या लगाएंगे, Sn = n/2, बट इसका जो है फर्स्ट टर्म क्या है A2, तो 2a2 + n - 1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड आ गई, ये हमारे पास फर्स्ट आ गई। अब दोनों का, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप समझ रहे हो ना, देखो बहुत ईजी सा था, हमें दो सीरीज दे रखी थी, हमने दोनों सीरीज को लेट कर लिया, एक हमें ये सीरीज दे रखी थी A1, A2, A3 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक n टर्म्स दे रखी है इसमें। फिर हमने दूसरी सीरीज लेट कर, लेकिन दूसरी सीरीज में इतना डिफरेंस कर दिया कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी, तो यहाँ पे हमने सेकंड टर्म ले ली, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो हमने A2 ले लिया, ठीक है। अब हमने पहले इस वाली सीरीज में सम का फॉर्मूला अप्लाई करा, तो इस सिंपल से बात यह है कि जो n टर्म्स की सम का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। अब हमें इस वाली सीरीज के लिए सम निकालना था, तो हमने क्या करा, इसके अंदर केवल a की जगह फर्स्ट टर्म की जगह हमने A1 अप्लाई कर दिया। अब हमने सेकंड सीरीज के लिए करा, तो इसमें हमने A2 रख दिया, ठीक है, A1 की जगह A2, थोड़ा डिफरेंस तो रहना ही था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे रखा है कि जो दोनों सीरीज हैं, दोनों एपी सीरीज हैं, उनका जो सम है वो रेशियो में दे रखा है, ठीक है। इन दोनों का सम क्या दे रखा है, रेशियो में, यानी कि ये वाला इस वाली इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, इन दोनों का रेशियो कितना है, इसके इक्वल है। इन देखो मैं बताती हूँ, Sn, ठीक है, ये हम ना यहाँ पे n, चलो मत करो अभी, यहाँ पे Sn ही रहने दो, ठीक है। Sn = या फिलहाल Sn बंद कर लेना, बट यहाँ पे फिर Sn भी यहाँ पे बन रहेगा, Sn ही रहने दो, ठीक है। Sn = ये हो जाएगा n/2 और इंटू में 2a1 + n - 1 इंटू डी, ठीक है। और इन दोनों का रेशियो दे रखा है, इसका और इन दोनों का रेशियो दे रखा है,
तो यहाँ पे भी लिखो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू इंटू में 2a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दोनों, इन दोनों का रेशियो हमें दे रखा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों जो हमारे पास सीरीज है उसके एन टर्म्स का सम ये दे रखा है, तो हम सम की जगह ये रेशियो लगा देते हैं। 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6 इक्वल्स टू, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, बचेगा हमारे पास 2a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इधर बचेगा 2a, यहाँ पे a1 की जगह a2 लिखना, a2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास ये बच गया, ठीक है, ये बच गया। हमसे क्या पूछा, हमें 18 टर्म पूछिए, क्या पूछा है हमसे 18 टर्म पूछिए, ठीक है, यानी कि 18 टर्म क्या हो जाएगी। अब देखो अब हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है 18 टर्म्स का, ठीक है, तो एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर एन टर्म्स। अब देखो मैं इसके इधर क्लियर बताऊं तो जो एन टर्म का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर, इधर लिखती हूँ फॉर एन एटम, फॉर एन एटम का फॉर्मूला होता है, ये होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारे पास एन एटम का फॉर्मूला। और हमसे क्या पूछा है, हमसे 18 टर्म पूछे, क्या पूछिए 18 टर्म, ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे फॉर 18 टर्म, तो एन की जगह 18 रखेंगे ना, क्योंकि हमें तो 18 टर्म चाहिए, तो ए 18 निकालना है हमसे। क्या बोला गया, हमें 18 टर्म निकालनी है, ए 18, तो क्या हो जाएगा, बस एन की जगह 18 रखना है, तो क्या आ जाएगा a प्लस 17d, ये आ जाएगा हमारे पास a 18 इजिकल टू a प्लस 17d। यानी कि गाइस हमें क्या करना है, हमें a प्लस 17d इस वाली सीरीज का निकालना है, और ऐसे ही हमें इस वाली सीरीज का भी a प्लस 17d निकालना है, ठीक है, इसको। तो देखो हम क्या करेंगे, आप समझ रहे हो ना, हमें 18 टर्म निकालनी है। 18 टर्म का मतलब हमें क्या निकालना है, हमें a प्लस 17d बनाना है, इसको भी और इसको भी, ठीक है, इसे क्या बनाना है, a प्लस 17d बनाना है, क्योंकि हमें 18 टर्म फाइंड करनी है। तो 18 टर्म फाइंड करने के लिए हमें ये वाला, देखो जब हमें एन टर्म का फॉर्मूला होता है, अगर हमें पता है कि उस सीरीज में n टर्म्स हैं तो हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बट हमसे बोला गया हमें 18 टर्म निकालनी है, ठीक है, जब हमें 18 टर्म निकालनी होगी तो हम n की जगह 18 पुट करेंगे, सिंपल। तो n की जगह हमने क्या रख लिया 18, तो 18 टर्म के लिए हमें निकालना है a प्लस 17d। क्या निकालना है हमें, a प्लस 17d। तो आप हमें देखो इसको क्या बनाना है, हमें a प्लस 17d बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, a प्लस 17d। कैसे बनाए इसको, a प्लस 17d, क्या करें, अगर हम यहाँ पे क्या रख दें, 18 रख देंगे n की जगह, तो 18 माइनस तो क्या हो जाएगा 17d हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 17d हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2a1 तो एक्स्ट्रा है, हमें तो केवल इसको ये बनाना है a प्लस 17d, हमें इसको बनाना है a प्लस 17d, क्योंकि हमें यही निकालना है, हमें यही निकालना है a प्लस 17d। और अगर हम इसके अंदर n की जगह क्या रख देंगे, n की जगह 18 रख देंगे तो केवल 17d आ जाएगा, लेकिन हमारे पास a नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हम क्या रखें यहाँ पे n की जगह, क्या रखें n की जगह, तो अगर हम n की जगह 35 रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, देखो अगर हम n की जगह 35 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 35 माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a2 प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा ना 2a1 प्लस 34d अपॉन में 2a2 प्लस 34d। अब हम यहाँ से 2 और 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इसके इक्वल में यही रहने देना, ये कब देखो इसके इक्वल में हमने n की जगह क्या लगाया 35, तो यहाँ पे भी लगाओ 35 प्लस 4 अपॉन में 9 इंटू 35 प्लस 6, ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इधर देखो कितना हो जाएगा, 35 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 175 प्लस 4 अपॉन में अब 35 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और इधर हो जाएगा, देखो 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा a1 प्लस 17d, और इधर आ जाएगा a2 प्लस 17d, 2 से 2 कैंसिल आउट, इन दोनों को ऐड कर दो 179, ठीक है, 179 और इधर आ जाएगा 321 इक्वल्स टू a1 प्लस 17d अपॉन a2 प्लस 17d। यही हमारा आंसर है। देखो अब हमारे पास क्या आ गया, हमें यही तो चाहिए था, हमें फर्स्ट सीरीज का 18 टर्म निकालनी थी। 18 टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a1 प्लस 17d, और सेकेंड टर्म की हमें भी 18 टर्म निकालनी थी, तो सेकेंड टर्म की भी क्या आ जाएगी a2 प्लस 17d।
तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपकी समझ में आ गया, और नहीं तो एक बार एक सवाल को एक बार दोबारा समझना, ठीक है, देन आप यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली। बिकॉज कि इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर पहले हमें रेशियो दे रखा था, पहले दोनों सीरीज के एन टर्म्स के सम का रेशियो दे रखा था, फिर हमसे क्या बोला गया था कि इसके हमें 18 टर्म निकालने हैं, ठीक है। तो 18 टर्म जो निकालनी है आप उसके लिए थोड़े कन्फ्यूज हो सकते हो। तो फिलहाल मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर 18 कैसे आया। देखो, जब भी हमें कोई भी सीरीज हो उसकी हमें एन टर्म्स का फॉर्मूला तो पता है क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो मैंने यहाँ पे लिखा आपके लिए ये, ठीक है। अब हमसे एन टर्म्स तो नहीं बोला गया, हमसे बोला गया इसकी 18 टर्म निकालो, इसकी 18 टर्म निकालना है, ठीक है। तो हम एन की जगह 18 रखेंगे, जब एन की जगह 18 रखेंगे तो ए प्लस 17 मतलब गाइस हमें इस क्वेश्चन में 18 प्लस फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज का ये निकालना है, ए प्लस 17 ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें इस पूरी जो हमने ये तो पता, हम क्या करेंगे, इसको हमें a प्लस 17d बनाना है, ठीक है। a प्लस 17d बनाना है तो कैसे करेंगे, 17 कैसे बना, 17 तो बन जाएगा, लेकिन a कैसे आएगा, क्योंकि 2 तो मल्टीप्लाई में दे रखा है ना दोनों की। तो हम इसकी जगह n की जगह 35 रखेंगे, क्या रखेंगे, n की जगह 35, फिर दोनों में से दो कॉमन आ जाएगा, फिर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर भी हमें 35 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर हमारा आंसर आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है। लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स। देखो बहुत ही चीज सम दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, एक सीरीज दे रखी है, ठीक है, एक ए पी सीरीज दे रखी है, उसकी फर्स्ट पी टर्म्स का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, इफ द सम इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स। तो हमें वो दे रखा है दूसरी एपी सीरीज के सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, यानी कि गाइस एक हमारे पास एपी सीरीज है, ठीक है, 2 एपी सीरीज है, ठीक है, उस एपी सीरीज में कितनी टर्म्स हैं, पी टर्म्स हैं। आप सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, एक सीरीज दे रखी है हमें एपी, ठीक है, एपी सीरीज दे रखी है, उस सीरीज में कितनी टर्म्स दे रखी है, पी टर्म्स। तो पी टर्म्स का सम हमें कितना दे रखा है, वो किसके इक्वल दे रखा है, एक दूसरी सीरीज है, ठीक है, उसमें कितनी सीरीज है, उसमें कितने टर्म्स है, क्यू टर्म्स। तो उस सीरीज के क्यू टर्म्स के सम के इक्वल दे रखा है। देखो मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे इस टाइप से दे रखा है, यहाँ पे हमें ऐसे लिखना है, ऐसे कि हमारे पास फर्स्ट टर्म है a1 a2 a3 एंड फिर कहाँ तक है, सम ऑफ फर्स्ट एपी सीरीज। तो यहाँ पे देखो एपी सीरीज तक, कहाँ तक, ये लास्ट टर्म है एपी तक, ठीक है। तो अब हम एस एन इक्वल्स टू, देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन एट टर्म, एन एट टर्म का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस इतना सा फॉर्मूला, बहुत सिंपल है। यहाँ पे सम, बस केवल ये बात है कि ये जो किसका फॉर्मूला है, ये सम ऑफ एन एट टर्म का है, लेकिन अब हमसे बोला है कि सम ऑफ पी टर्म्स। अब कितनी टर्म्स है सीरीज में, पी टर्म्स है, तो आपको बस यहाँ पे एन की जगह पी रख लेना है, ठीक है, क्या रख लेना है, एन की जगह पी रख लेना है, और यहाँ पे p अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा p माइनस 1 इंटू डी, और इसको बोल दो फर्स्ट टर्म। कुछ प्रॉब्लम हुई, कितना सिंपल है। देखो हमें एक सीरीज दे रखी थी, इसमें कितनी टर्म्स हैं, p टर्म्स हैं, ठीक है, कितनी टर्म्स हैं, p टर्म है, तो ये बोला गया है, ये तो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये सम ऑफ n टर्म्स का लिखा हुआ है। अब आपके पास सीरीज है, उसमें p टर्म्स है ना, p टर्म्स है, तो आपको n की जगह क्या रख लेना है, p। ओके, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट, अब हमें बोला गया है सम ऑफ, हमारे पास अब दूसरी सीरीज दे रखी है, क्या दे रखी है, दूसरी। हम a1 और a को बात एक की है, ठीक है, फर्स्ट टर्म है, ये भी फर्स्ट टर्म है। अब देखो दूसरी सीरीज दे रखी है, तो इसके लिए लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरी सीरीज क्या दे रखी है, a1 a2 a3 एंड लास्ट तक उसमें कितनी टर्म्स दे रखी है, उसमें q दे रखी है, उसमें कितनी दे रखी है, q टर्म्स दे रखी है, ठीक है, फर्स्ट q टर्म्स तक ले रहे हैं हम, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है, अब हमने ये n टर्म्स हैं, इस वाली सीरीज में n टर्म्स हैं, इस वाली सीरीज में p टर्म है, इस वाली सीरीज में q टर्म्स है, तो n की जगह आप q पुट कर देना है, सिंपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा q माइनस 1 इंटू डी, और इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गाइस हमें बोला गया है कि सम ऑफ पी टर्म्स इक्वल है किसके, सम ऑफ क्यू टर्म्स के। देखो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, ठीक है, बोला गया इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वल देते हैं। यहाँ पे एक काम और करना, सम ऑफ फर्स्ट
पी टर्म्स, ठीक है, ये लिख देना और इधर लिख देना सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एन ए पी, ठीक है, और यहाँ पे भी ऑफ एन ए पी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दोनों इक्वल बोले गए हैं, यानी कि एस पी जो है सम ऑफ पी टर्म्स और सम ऑफ क्यू टर्म्स इक्वल है। तो सम ऑफ पी टर्म्स क्या है, p अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल किसके हो जाएगा, q अपॉन 2 और इंटू में 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। 2 से 2 फिनिश हो गया, p इंटू 2a प्लस पी डी माइनस डी और इक्वल्स टू में q इंटू 2a प्लस क्यू डी माइनस डी। मल्टीप्लाई कर ली इसकी d से, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब पूरी मल्टीप्लाई कर लो, 2AP हो जाएगा, इस P की भी मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा P स्क्वायर डी, ये हो जाएगा माइनस पी डी। इधर भी कर लो 2AQ प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज़ें कॉमन है और क्या कैंसिल आउट तो कुछ नहीं हो रहा। फिर देखो नेक्स्ट करेंगे इसे ऐसे ही रहने दो, P स्क्वायर डी माइनस पी डी और इसको भी इधर ले लो क्यू स्क्वायर डी को हमने इक्वल से इधर ले लिया तो प्लस था माइनस हो गया और इसको भी इधर ही ले लो, ये हो जाएगा माइनस का बट यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा। इधर रह गया 2AQ और ये जो है 2AP इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2AP। अब देखो क्या करेंगे यहाँ से कुछ, देखो P स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी को एक साइड में और ये हो जाएगा QD माइनस PD को एक साइड में, इधर 2AQ माइनस 2AP को ऐसे ही, ठीक है। कॉमन ले लो, इधर से क्या कॉमन है, इधर से कॉमन है D, ठीक है, इन दोनों में से D कॉमन है तो क्या बचेगा P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इधर से भी D कॉमन है तो बचेगा Q माइनस P, ठीक है, क्या बचेगा Q माइनस P, तो लिख दो Q माइनस P। या फिर आप एक काम करो, यहाँ से ना माइनस कॉमन लो, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लोगे माइनस D तो यहाँ पे बचेगा P माइनस Q बचेगा, ठीक है। हमने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा और वो प्लस हो जाएगा। और इधर से हम क्या कॉमन लेंगे, इधर से 2A कॉमन ले लो, ठीक है, इधर से भी माइनस ही कॉमन ले लेना, ठीक है, इधर से भी माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा P माइनस Q, माइनस इधर भी है। अब P स्क्वायर माइनस और दोनों साइड से D कॉमन है, ठीक है। क्या है, देखो पहले हम ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो इसको भी लिख दो P माइनस क्यू इंटू P प्लस क्यू और माइनस D इंटू में P माइनस क्यू इक्वल्स टू में माइनस 2 इंटू P माइनस क्यू, ठीक है। अब थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इधर का पार्ट। सो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, हम यहाँ से D और P माइनस क्यू को हम कॉमन ले रहे हैं, D इंटू P माइनस क्यू को हम ले रहे हैं कॉमन, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से है कॉमन। D भी है यहाँ पे, P माइनस क्यू भी, इसमें भी D भी है, P माइनस क्यू भी है, तो बचेगा हमारे पास P प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू में आ गया माइनस 2A इंटू P माइनस क्यू। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ से, यहाँ पे P माइनस क्यू से P माइनस क्यू फिनिश एंड D की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो D आ जाएगा माइनस 2A अपॉन P प्लस क्यू माइनस 1। ये आ गया हमारे पास डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट P प्लस क्यू टर्म्स। अब हमें देखो, हमें ना सम निकालना है, ठीक है, ये हमने डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाले, ठीक है। अब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट P प्लस क्यू टर्म्स, ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, देखो इसको रफ कर देते हैं एंड अब निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट P प्लस क्यू टर्म, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सम का फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है, तो S और अब हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू ले लो। वो देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, वही सम का फॉर्मूला लगाया मैंने, अभी आपको सम का फॉर्मूला बताया ना, वही अप्लाई होगा, लेकिन वो तो फॉर्मूला था वो एन टर्म्स के लिए था, सम ऑफ एन टर्म्स, बट अब इसके अंदर क्या दे रखा है, सम ऑफ P प्लस क्यू टर्म्स, ठीक है। तो सम ऑफ P प्लस क्यू यानी आप आयन की जगह समझ रहे हो क्या आएगा, P प्लस क्यू आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अब एन टर्म्स नहीं है, अब यहाँ पे P प्लस क्यू टर्म्स है, ओके। तो यहाँ पे मैंने लगाया P प्लस क्यू इंटू में फिर क्या आएगा n अपॉन 2, ठीक है, लेकिन n की जगह हम लगाएंगे P प्लस क्यू अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे हम अब
कितनी टर्म्स है, p प्लस क्यू ही तो टर्म्स है, इसलिए p प्लस क्यू लगाएंगे। इनटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह लगाएंगे p प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, n माइनस 1 होता है तो n की जगह p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो d क्या है हमारे पास -2a अपॉन p प्लस क्यू माइनस 1। आप क्या देख रहे हो, p प्लस क्यू माइनस 1, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एंड बचेगा हमारे पास p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू में 2a और ये प्लस माइनस -2a। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, तो ये तो दोनों जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई जीरो, यानी कि गाइस जो सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो। ओके, क्या आ गया, जीरो आ गया। सो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपकी समझ में आया हो, अगर नहीं आया हो तो एक बार और रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। हमें बोला गया था कि सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स निकालना था, बस केवल डिफरेंस इतना था कि हमें n की जगह p प्लस क्यू अप्लाई करना था।